हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक लोमड़ी और सारस की स्टोरी है। हम सभी ने ये स्टोरी बचपन में पढ़ी भी है और सुनी भी है, राइट। तो आज हम उसी स्टोरी को इंग्लिश में भी समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पैराग्राफ को रीड कर लेती हूँ, बिकॉज मैंने अपनी जैसा कि अपनी हर वीडियो में बोला है कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग करना आना चाहिए, रीडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं हम हमारे पैराग्राफ को। वंस अ फॉक्स इन्वाइटेड अ स्टॉर्क टू डिनर। ही प्रिपेयर्ड अ टेस्टी सूप एंड सर्व्ड इट इन टॉ फ्लैट प्लेट्स. Let us begin, said the fox, and he soon finished drinking the soup. The stork could not sip the soup, but simply sniffed its smell only. अब हम हमारे पैराग्राफ का मीनिंग समझ लेते हैं। द फॉक्स एंड द स्टॉक, यानी कि लोमड़ी और सारस। वंस अ फॉक्स इन्वाइटेड अ स्टॉक टू डिनर। वंस का मतलब होता है एक बार, फॉक्स का मतलब है लोमड़ी, इनवाइटेड, इनवाइट करने को मतलब हम सभी को पता है इनवाइट करना। तो इनवाइटेड पास्ट में स्टोरी है तो इनवाइटेड हो जाएगा। अ स्टॉक, स्टॉर्क का मतलब है सारस। सारस एक एनिमल है जिसकी बहुत लंबी चोंच होती है। तो ये स्टोरी फॉक्स एंड स्टॉक की है, स्टॉर्क की। ही प्रिपेयर्ड अ टेस्टी सूप एंड सर्व्ड इट। ही कौन है यहाँ पर? फॉक्स है। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। अ टेस्टी सूप, तो फॉक्स ने टेस्टी सूप बनाया। एंड सर्व्ड इट इन टॉ फ्लैट प्लेट्स। फ्लैट प्लेट्स में फॉक्स ने क्या किया? सूप को सर्व कर दिया स्टॉर्क के सामने, ठीक है। लेट अस बिगिन। अब फॉक्स क्या बोलती है? लेट अस बिगिन, चलो शुरू करते हैं, सेड द फॉक्स। एंड ही सून फिनिश्ड ड्रिंकिंग द सूप। और जल्दी से फॉक्स ने सारा सूप पी लिया आराम से और उसे ख़त्म भी कर दिया, ठीक है। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, ड्रिंकिंग पीना, द सूप। द स्टॉर्क कुड नॉट सिप द सूप। सिप का मतलब होता है घूंट मारना। तो जो सारस था वो घूंट तक भी नहीं लगा पाया। बट सिंपली स्निफ, स्निफ का मतलब होता है सूंघना। बट सिंपली स्निफ्ड इट्स स्मेल, मतलब उसकी सिर्फ खुशबू को ही वो सूंघ पाया। He said to himself, I must teach a lesson to this fox very shortly. यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पर ही है हमारा स्टॉक, जो कि है सारस। तो वो क्या बोलता है? वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, यानी कि हिमसेल्फ मतलब अपने आप से बोल रहा था। आई मस्ट टीच अ लेसन। टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, ठीक है। आई मस्ट टीच अ लेसन टू दिस फॉक्स वेरी शॉर्टली। मुझे जल्द ही इस फॉक्स को लेसन, एक सबक सिखाना चाहिए। अनदर डे मतलब फिर किसी दिन। अनदर डे क्या होता है? सेम वैसी ही घटना होती है। अनदर डे द स्टॉर्क इन्वाइटेड। अब क्या होता है? अब की बार सारस इन्वाइट करता है फॉक्स को, लोमड़ी को इन्वाइट करता है सारस। द स्टॉर्क इन्वाइटेड द फॉक्स टू डिनर। डिनर में उसको इन्वाइट करता है। ही प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस सूप। वो भी क्या बनाता है? अच्छा सा सूप रेडी करता है। एंड सर्व्ड इट इन अ जग। अब जो स्टॉर्क होता है वो जग में उसको सूप डाल के देता है। फॉक्स क्या करती है? फॉक्स प्लेट में देती है। और स्टॉर्क के लिए, सारस के लिए मुश्किल है क्योंकि उसकी तो लंबी चोंच होती है, तो उसके लिए मुश्किल है ना प्लेट से खाना। तो अब की बार जब सारस लोमड़ी को इनवाइट करता है, स्टॉर्क फॉक्स को इनवाइट करता है, तो वो किस में डालता है? वो जग में डालता है, क्योंकि जग में सारस का तो चोंच चले जाएगी, लेकिन लोमड़ी के लिए मुंह अपना उसमें डाल पाना मुश्किल होगा। तो स्टॉर्क क्या करता है? इनवाइट करता है फॉक्स को, सूप बनाता है, सूप उसको सर्व करता है एक जग में। जग विद अ नैरो नेक। अब ये कौन सा जग होता है जिसकी नैरो नेक होती है? नैरो का मतलब होता है तंग, संकीर्ण, मतलब छोटा। तो नैरो नेक होती है, छोटी सी गर्दन होती है। ऐसी क्या होती है? सुराही दिखती है ऐसी। तो वो सुराही में उसको देता है सूप डाल के। और नेक का क्या मतलब होता है? नेक का मतलब होता है गर्दन। तो नैरो नेक मतलब तंग गर्दन, ठीक है, जो छोटी सी गर्दन होती है। तो ऐसे एक सुराही होती है जिसकी ऊपर से मुंह जो होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, उसकी गर्दन बड़ी छोटी सी होती है और नीचे जाकर उस सुराही की चौड़ाई बनी होती है, ठीक है। द फॉक्स ट्राइड। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। पास्ट में बोलेंगे तो ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइड, मतलब कोशिश की। द फॉक्स ट्राइड टू टेस्ट इट। उसने इसे टेस्ट करने की कोशिश की, बट कुड नॉट डू सो, बट वो ऐसा नहीं कर पाई। बिकॉज ऑफ इट्स नैरो नेक। बिकॉज ऑफ इट्स का मतलब होता है इसका या इसकी। इसकी नैरो नेक, इसकी तंग गर्दन की वजह से द फॉक्स फेल्ड। लोमड़ी फेल हो गई टू टेस्ट द सूप,
टेस्ट नहीं कर पाई वो सूप को और वो फेल हो गई। बट द स्टॉर्क सिप्ड इट विद ईज। ईज का मतलब होता है आसानी से। द फॉक्स रियलाइज दैट ही वॉज पेड फॉर हिज मिसचीफ। रियलाइज का मतलब होता है अपनी गलती का एहसास हो जाना या महसूस हो जाना। दैट ही वॉज पेड फॉर हिज मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। पेड फॉर हिज चीफ मतलब कि अब उसने जो गलती की थी उसका उसको भुगतान करना पड़ा है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रेडी किए हैं। ये वोकैबुलरी हमारे पैराग्राफ में से ही है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे वर्ड मीनिंग्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। वंस, वंस का मतलब मैंने बताया है एक बार होता है। वंस एक बार। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। एंड रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस करना या एहसास होना, उसे हम कहते हैं रियलाइज़ करना। स्निफ का मतलब होता है सूंघना। एंड सिप का मतलब होता है घूंट लगाना या फिर घूंट मारना। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी वीडियो पैराग्राफ रीडिंग से रिलेटेड होती है। शॉर्ट स्टोरी रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग, जिसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस होती है, ग्रामर और वोकैबुलरी भी आप साथ में ही सीखते हैं। सो आई होप आप ये वीडियो को देखकर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।